नमस्कार दोस्तों, हमारे बुद्ध की शिक्षाओं की यह कहानी शब्दों की अपार शक्ति और मौखिक हमलों के सामने संयम बनाए रखने के महत्व को दर्शाती है। जब बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे तो उनका सामना ऐसे लोगों के एक समूह से हुआ जिन्होंने उनका अपमान किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अपने ऊपर लक्षित शत्रुता के बावजूद बुद्ध ने क्रोध या प्रतिशोध के साथ प्रतिक्रिया न करने का निर्णय लिया। इसके बजाय वह शांत और संयमित रहे। मौखिक हमले पर बुद्ध की प्रतिक्रिया कई प्रमुख सबक दर्शाती है। शब्दों से नुकसान हो सकता है। बुद्ध पर किए गए अपमान का उद्देश्य उन्हें भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाना था, जो शब्दों से होने वाले संभावित नुकसान को उजागर करता है, जो कि उन्हें आत्मनिर्भर और परम बुद्धिमत्ता के साथ बनाए रखने में सहायक था। उन्होंने क्रोध या प्रतिशोध के रूप में प्रतिक्रिया देने के बजाय संयम और दया के साथ प्रतिक्रिया दी। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने उत्पीड़कों को उसके प्रतिक्रिया को देखने की संतोष की खुशी से महरूम कर दिया और उनके क्रियाकलाप की निरर्थकता का प्रदर्शन किया। संयम और दया के साथ प्रतिक्रिया देने के द्वारा उन्होंने उत्पीड़कों के शब्दों की खोखलापन और परिस्थिति की टेंशन को हल्का किया। इसके अलावा बुद्ध का प्रतिक्रिया उत्पीड़न का चक्र तोड़ने के लिए ना रही है, जहां व्यवस्था असंगत रूप से बढ़ाती है। वह इतने पराक्रमी और उत्तेजक शब्दों या हिंसात्मक क्रियाओं के जवाब में सहमत नहीं हुए। उन्होंने बुद्धिमत्ता और सजगता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया और दिखाया कि कठोरता का नाम मानवता का हिस्सा नहीं होना चाहिए। संपूर्णतया बुद्ध के एक गांव में एक समूह लोगों द्वारा गालियों और अपमानजनक भाषा का सामना करने की कहानी शब्दों के अद्भुत प्रभाव को साक्षात्कार कराती है। यह शानदार उदाहरण है कि शब्दों का क्षमता वास्तव में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली औजार है, जो हमारी भावनाओं को प्रेरित कर सकता है और हमारी क्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। बुद्ध की शांति। मौखिक दुर्व्यवहार के बावजूद बुद्ध शांत और अप्रभावित रहे और नकारात्मक शब्दों के खिलाफ आंतरिक शांति और लचीलेपन की शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी शांति उनकी आंतरिक शांति और आध्यात्मिक परिपक्वता की गहराई को उजागर करती है। नकारात्मक शब्दों से खुद को भावनात्मक रूप से परेशान या उत्तेजित होने की अनुमति देने के बजाय बुद्ध ने शांति और संभाव की भावना बनाए रखी। इस आंतरिक शांति ने एक ढाल के रूप में काम किया, जिससे उसे मौखिक हमले के हानिकारक प्रभावों से बचाया गया। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच शांत रहने की बुद्ध की क्षमता हमारे जीवन में आंतरिक शांति और लचीलापन पैदा करने के महत्व को रेखांकित करती है। यह दर्शाता है बाहरी उथल-पुथल और शत्रुता के बावजूद भी कोई व्यक्ति आंतरिक शक्ति और ज्ञान के स्रोत का उपयोग करके शांति और संयम की भावना बनाए रख सकता है। इसके अलावा बुद्ध की शांति दूसरों के लिए अपनी आंतरिक शांति और लचीलापन विकसित करने के लिए प्रेरणा का काम करती है। यह दर्शाता है कि दुनिया की नकारात्मकता से ऊपर उठना और परिस्थितियों की परवाह किए बिना शांति और संतुलन की भावना बनाए रखना संभव है। संक्षेप में, मौखिक दुर्व्यवहार के सामने बुद्ध की शांति नकारात्मक शब्दों के प्रभाव को झेलने के लिए आंतरिक शांति और लचीलेपन की शक्ति का उदाहरण देती है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत बाहरी उत्तेजनाओं पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने में नहीं है, बल्कि हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद मन की स्थिर और शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने में है। शब्दों का चयन समझदारी से करें। जिस तरह नकारात्मक शब्द नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसी तरह सकारात्मक शब्दों में उपचार और उत्थान करने की शक्ति होती है। बुद्ध की प्रतिक्रिया हमारे शब्दों को बुद्धिमानी से चुनने के महत्व को रेखांकित करती है। मौखिक दुर्व्यवहार के प्रति बुद्ध की प्रतिक्रिया हमारे शब्दों को बुद्धिमानी से चुनने के महत्व पर जोर देती है, जबकि नकारात्मक शब्द नुकसान पहुंचा सकते हैं और भावनात्मक घाव पहुंचा सकते हैं। सकारात्मक शब्दों में ठीक करने और उत्थान करने की शक्ति होती है। शत्रुता के बावजूद शांत और स्थिर रहकर बुद्ध ने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनने के परिवर्तनकारी प्रभाव का प्रदर्शन किया। अधिक नकारात्मक भाषा के साथ प्रतिकार करने या मौखिक लड़ाई में शामिल होने के बजाय बुद्ध ने मौन और करुणा के साथ जवाब दिया। नकारात्मकता के चक्र में योगदान देने से उनके इनकार ने तनाव को दूर करने और समझ को बढ़ावा देने के लिए सचेत संचार और सकारात्मक शब्दों की शक्ति के महत्व को रेखांकित किया। बुद्ध का उदाहरण एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है
कि जिन शब्दों को हम बोलने के लिए चुनते हैं उनमें दूसरों को ऊपर उठाने या नुकसान पहुंचाने की शक्ति होती है। अपनी वाणी में सचेतनता और करुणा का प्रयोग करके हम अधिक सामंजस्यपूर्ण और सहायक वातावरण में योगदान कर सकते हैं। जिस तरह नकारात्मक शब्द दर्द और पीड़ा का कारण बन सकते हैं, उसी तरह सकारात्मक शब्द हमारे आसपास के लोगों को प्रेरित करने, प्रोत्साहित करने और उत्थान करने की क्षमता रखते हैं। संक्षेप में, बुद्ध की प्रतिक्रिया हमारे शब्दों को बुद्धिमानी से चुनने और इरादे और करुणा के साथ बोलने के महत्व पर प्रकाश डालती है। सकारात्मक भाषा की शक्ति का उपयोग करके हम दूसरों के साथ अपनी बातचीत में उपचार और सकारात्मकता का एक लहर प्रभाव पैदा कर सकते हैं। अंततः अधिक समझ, सहानुभूति और कनेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। मौन में ध्यान, जवाबी कार्रवाई करने या मौखिक लड़ाई में शामिल होने के बजाय बुद्ध ने चुप रहना चुना। नकारात्मकता का सामना होने पर मौन में ध्यान पर जोर दिया। मौखिक दुर्व्यवहार के जवाब में चुप रहने का बुद्ध का विकल्प नकारात्मकता का सामना होने पर चुप्पी में निहित ज्ञान पर जोर देता है। अपने हमलावरों के साथ जवाबी कार्रवाई करने या मौखिक लड़ाई में शामिल होने के बजाय बुद्ध ने मौन का विकल्प चुना, जिसमें कई गहरे निहितार्थ और सबक हैं। भावनात्मक विनियमन मौन ने बुद्ध को उकसावे की स्थिति में भावनात्मक नियंत्रण और संयम बनाए रखने की अनुमति दी। खुद को क्रोध या आक्रोश से भस्म होने देने के बजाय वह केंद्रित और अलग रहे। इस प्रकार अपनी आंतरिक शांति और स्थिरता को बनाए रखा। तनाव कम करना, टकराव की स्थितियों में मौन तनाव कम करने वाली शक्ति के रूप में कार्य कर सकता है। मौखिक झगड़ों में शामिल होने से इनकार करके बुद्ध ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने और संभावित रूप से शारीरिक हिंसा में बदलने से रोका। उपस्थिति की शक्ति, मौन अक्सर शब्दों से अधिक जोर से बोल सकता है। विपरीत परिस्थितियों में बुद्ध की मौन उपस्थिति ने शक्ति, लचीलेपन और आंतरिक आत्मविश्वास का संदेश दिया। उनका शांत आचरण उनके आध्यात्मिक अधिकार और ज्ञान के एक शक्तिशाली दावे के रूप में कार्य करता था। संक्षेप में, मौखिक दुर्व्यवहार का जवाब मौन से देने का बुद्ध का निर्णय गैर सगाई और भावनात्मक विनियमन में निहित गहन ज्ञान को रेखांकित करता है। यह संघर्ष को कम करने, आंतरिक शांति बनाए रखने और नकारात्मकता के सामने व्यक्तिगत अखंडता को बनाए रखने के लिए मौन की शक्ति की एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। बुद्ध की प्रतिक्रिया ने शब्दों के प्रति किसी की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के महत्व को प्रदर्शित किया, जिससे पता चला कि हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें। मौखिक दुर्व्यवहार के प्रति बुद्ध की प्रतिक्रिया शब्दों के प्रति किसी की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के महत्व को दर्शाती है, और हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें। अपमान और अपमानजनक भाषा का शिकार होने के बावजूद बुद्ध शांत और संयमित रहे और उन्होंने उल्लेखनीय स्तर का आत्मनियंत्रण प्रदर्शित किया। उसकी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की यह क्षमता आत्म जागरूकता और सचेतनता के गहरे स्तर को दर्शाती है। इससे पता चलता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम में आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय रुकने, विचार करने और सोच समझकर अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता है। बुद्ध का उदाहरण दूसरों के साथ हमारी बातचीत में संयम बरतने के लिए प्रेरणा का काम करता है। यह हमें याद दिलाता है कि शब्दों और स्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं या तो संघर्ष को बढ़ा सकती हैं या उसके समाधान में योगदान कर सकती हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखकर हम अपने रिश्तों में सद्भाव, समझ और करुणा पैदा कर सकते हैं। अंततः बुद्ध के आत्मनियंत्रण का प्रदर्शन हमारे आसपास की दुनिया के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को आकार देने में दिमागीपन और जागरूक विकल्प की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करता है। यह एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची ताकत बाहरी उत्तेजनाओं पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने में नहीं है, बल्कि हमारे शब्दों और कार्यों में संयम और बुद्धिमत्ता बरतने में निहित है। माइंडफुलनेस का प्रभाव। बुद्ध की माइंडफुलनेस ने उन्हें वर्तमान में रहने और स्थिति से अलग रहने की अनुमति दी, जिससे वे स्पष्टता और करुणा के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हुए। बुद्ध की सचेतनता ने उन्हें स्पष्टता और करुणा के साथ स्थिति से निपटने की अनुमति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करने के बावजूद उनकी सजगता ने उन्हें उपस्थित रहने
और अपने आसपास की नकारात्मकता से अलग रहने में सक्षम बनाया। माइंडफुलनेस में बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना शामिल है, और बुद्ध ने मौखिक हमले के जवाब में इस अभ्यास का उदाहरण दिया। वर्तमान क्षण में स्थिर रहकर वह अपनी भावनाओं में बहे बिना वस्तुनिष्ठ रूप से स्थिति का निरीक्षण करने में सक्षम था। बुद्ध की सजगता ने उन्हें अपने हमलावरों के प्रति करुणा के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाया। उपस्थित और अलग रहकर वह सतह स्तर की शत्रुता से परे देखने और उस पीड़ा और अज्ञानता को पहचानने में सक्षम था जो संभवतः उनके कार्यों को प्रेरित करती थी। इस समझ ने उन्हें आगे की आक्रामकता या प्रतिशोध के बजाय सहानुभूति और दयालुता के साथ प्रतिक्रिया करने की अनुमति दी। संक्षेप में, बुद्ध की सचेतनता ने उन्हें स्थिति की नकारात्मकता को पार करने और स्पष्टता और करुणा के साथ प्रतिक्रिया करने की अनुमति दी। उनका उदाहरण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने और दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और समझ पैदा करने में दिमागीपन के परिवर्तनकारी प्रभाव के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। मौखिक दुर्व्यवहार के साथ अपने मुठभेड़ के माध्यम से बुद्ध ने शब्दों की शक्ति पर एक गहरा सबक दिया, अपने शिष्यों और अनुयायियों को आंतरिक शांति विकसित करने और ज्ञान और करुणा के साथ नकारात्मकता का जवाब देने का महत्व सिखाया। मौखिक हमले के प्रति बुद्ध की प्रतिक्रिया उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों का एक जीवंत उदाहरण थी। शत्रुता के सामने शांत और संयमित रहकर उन्होंने आंतरिक शांति और लचीलेपन की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। मौखिक लड़ाई या प्रतिशोध में शामिल होने से उनके इनकार ने संयम और सावधानी के साथ नकारात्मकता का जवाब देने के महत्व को रेखांकित किया। इसके अलावा बुद्ध की प्रतिक्रिया ने सभी बातचीत में करुणा और सहानुभूति की आवश्यकता पर जोर दिया। अपने हमलावरों के प्रति क्रोध या नाराजगी के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्होंने उस पीड़ा और अज्ञानता को पहचानते हुए समझ और दयालुता के साथ जवाब दिया, जिसने संभवतः उनके कार्यों को प्रेरित किया। अनुभव के माध्यम से यह शिक्षा उनके शिष्यों और अनुयायियों को ज्ञान प्रदान करने का एक शक्तिशाली तरीका था। बुद्ध की प्रतिक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उन्हें उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों की गहरी समझ प्राप्त हुई और वे अपने जीवन में उनके उदाहरण का अनुकरण करने के लिए प्रेरित हुए। ये मुलाकात इस बात की भी याद दिलाती है कि शब्दों का दूसरों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से बुद्ध ने शब्दों का उपयोग सोच समझकर और सचेत रूप से करने के महत्व पर प्रकाश डाला, ताकि वे हमारे आसपास के लोगों को ऊपर उठाने या नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता को पहचान सकें। संक्षेप में, इस अनुभव के माध्यम से बुद्ध ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को शब्दों की शक्ति, आंतरिक शांति विकसित करने के महत्व और ज्ञान और करुणा के साथ नकारात्मकता का जवाब देने के परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में अमूल्य सबक सिखाया। उनका उदाहरण आज भी अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करता है, जो हमें मानवीय संपर्क की जटिलताओं को सुलझाने में उनकी शिक्षाओं की कालातीत प्रासंगिकता की याद दिलाता है। और इसलिए जैसे जैसे बुद्ध अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे, मौखिक दुर्व्यवहार के साथ उनका सामना उन सभी के लिए एक गहरा शिक्षण क्षण बन गया जिन्होंने इसे देखा था। उनकी प्रतिक्रिया ने विपरीत परिस्थितियों में आंतरिक शांति, करुणा और सचेत संचार की शक्ति की एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। जैसे ही उनके शिष्यों और अनुयायियों ने इस अनुभव पर विचार किया, वे सचेतनता और करुणा के अपने अभ्यास को गहरा करने के लिए प्रेरित हुए। वे समझ गए कि सच्ची ताकत नकारात्मकता पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने में नहीं, बल्कि ज्ञान और दयालुता से जवाब देने में निहित है। और इसीलिए बुद्ध के उदाहरण से निर्देशित होकर वे दूसरों के साथ अपनी बातचीत में उनकी शिक्षाओं को शामिल करने का प्रयास करते हुए अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अपने कार्यों के माध्यम से उन्होंने अक्सर शत्रुता और कलह से भरी दुनिया में शांति, समझ और करुणा फैलाने का प्रयास किया। और यद्यपि उस मुठभेड़ की स्मृति अंततः धुंधली हो गई, लेकिन उससे सीखे गए सबक उन सभी के दिल और दिमाग को आकार देते रहे जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थे। क्योंकि अंत में यह क्रोध में फेंके गए शब्द नहीं थे जिन्होंने स्थायी प्रभाव छोड़ा, बल्कि उस व्यक्ति की शांत शक्ति और गहन बुद्धि ने प्यार से जवाब देना चुना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।